काबिल हैं पर धन जुटाने में हैं असमर्थ, तो अपना समय न करें व्यर्थ। स्टैंड अप इंडिया की राह अपनाएं, स्वरोजगार के लिए ऋण पाएं। वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय मिशन के तीसरे स्तंभ फंडिंग द अनफंडेड पर आधारित स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जिसकी शुरुआत साल 2016 में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं में उद्यमी बनाने और उनमें उद्यमशीलता को बढ़ाने के साथ साथ इसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हुई। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंस मिनिस्ट्री भारत सरकार द्वारा ऑपरेटेड इस स्कीम के तहत देश की हर बैंक ब्रांच में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग और हर वर्ग की महिलाओं को अपना कारोबार खड़ा करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के लोन की सुविधा मिलती है। वहीं बैंकों की सभी शाखाओं के लिए ये अनिवार्यता है कि वे स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत कम से कम एक महिला उद्यमी और अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंध रखने वाले नए उद्यमी को लोन मुहैया कराएं। स्कीम के तहत कम ब्याज दरों पर मिलने वाला ये लोन आप 7 साल में लौटा सकते हैं। 3 साल तक आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। उद्यमी को एक रुपए डेबिट कार्ड भी जारी किया जाता है, जिसका इस्तेमाल लोन लेने और लौटाने के साथ साथ आप अपना बिजनेस चलाने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन स्कीम का लाभ पाने के लिए सबसे जरूरी है पात्रता मानदंड कि कौन इस स्कीम के तहत लाभ पाने के अधिकारी हैं। तो SC ST कैटेगरी के व्यक्ति और महिलाएं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, इस योजना के तहत सिर्फ ग्रीन फील्ड उद्यम के लिए बैंक में लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट या ग्रीन फील्ड उद्यम क्या है ये भी समझ लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या फिर बिजनेस सेक्टर में लाभार्थी का फर्स्ट वेंचर यानी पहला उद्यम, यानी पहले से आवेदक ने उस भूमि पर कोई अन्य रोजगार न किया हो, यानी जिस भूमि पर आप स्वरोजगार या उद्यम खड़ा करने जा रहे हैं वो इस काम के लिए नई हो, इससे पहले उस पर कोई निर्माण कार्य या अन्य काम न हुआ हो। हाँ, अगर कोई तीसरा व्यक्ति इस योजना के तहत लोन लेकर अपनी इंडस्ट्री को सशक्त करना चाहे तो शर्त है कि नॉन इंडिविजुअल इंडस्ट्री मामले में कम से कम 51% की हिस्सेदारी किसी SC ST व्यक्ति या फिर किसी महिला उद्यमी की हो। और बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आवेदक किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में डिफॉल्टर के तौर पर मार्क ना हो, यानी आपकी बैंक से कोई देनदारी लंबित ना हो। योजना के तहत अपना उद्यम खड़ा करने के लिए 15% मार्जिन मनी पात्र को खुद जोड़ना होगा, जिसके लिए आप केंद्र या राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की मदद ले सकते हैं। फिर भी प्रोजेक्ट के लिए कुल लागत का 10% आवेदक को ही जुटाना है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत लोन के लिए आवेदन आप www.standupmitra.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं या सीधे बैंक ब्रांच में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी संपर्क किया जा सकता है। हाँ, आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज आपको पहले से जुटाने हैं जो बैंक द्वारा मांगे जाते हैं। SC ST कैटेगरी से हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी अच्छा। एड्रेस प्रूफ के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट है तो भी एड्रेस प्रूफ में जा सकता है। बिजनेस एड्रेस का भी प्रूफ देना होगा। साझेदारी में उद्यम स्थापित कर रहे हैं तो इंडस्ट्री रेंट और लागू होने पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अप्रूवल ये भी आपको देने होंगे। अगर जरूरत पड़े तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या MSME रजिस्ट्रेशन और टर्म लोन लेते हैं तो अगले 2 साल की प्रोटेक्टेड बैलेंस शीट, ये तमाम दस्तावेज आपको जुटाने हैं। बैंक में लोन के लिए आवेदन के वक्त बैंक द्वारा भी आपसे कुछ सवाल किए जा सकते हैं और उनके प्रमाण भी मांगे जा सकते हैं, जैसे व्यवसाय करने का अनुभव आपको है या नहीं, व्यवसाय चलाने के लिए किसी टेक्निकल और फाइनेंशियल ट्रेनिंग की जरूरत तो नहीं है, मार्जिन मनी बढ़ाने के लिए मदद चाहिए या नहीं, आपका बिजनेस प्लान क्या है, व्यवसाय के लिए जगह की उपलब्धता क्या है,
प्रोजेक्ट में आपकी लगाई जा रही रकम कितनी है और चालू बैंक खाते का स्टेटमेंट। ये तमाम चीजें बैंक द्वारा आपसे पूछी और मांगी जा सकती हैं। जब आप लोन के लिए आवेदन करेंगे तो आपको अलग अलग कैटेगरी में लोन उपलब्ध होंगे। तो ये अब आपकी जरूरत के मुताबिक है कि आप कौन सा लोन लेना चाहते हैं जिसके लिए आपको आवेदन करना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 7 साल में 1.8 लाख से अधिक उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, जिनमें 80% से ज्यादा ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। यदि आप भी अपना उद्यम खड़ा करना चाहते हैं तो स्वरोजगार के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम का लाभ ले सकते हैं। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।